welcome back to our channel. Hope you all are doing good. So guys, आपने बिग बॉस गपशप पार्ट 2 को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच एंड हियर वी आर अगेन विद पार्ट 3 और ये वाला पार्ट अभी तक के जितने पार्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा तड़कता भड़कता होने वाला है और आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने के लिए। सो बिना किसी फर्दर डिले के लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट द मोस्ट हिटेड कंट्रोवर्सी जो बाहर हुई परिवारों के बीच और घर में हुई बच्चों के बीच। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुम्बुल के पापा ने करी बिग बॉस को प्रैंक कॉल। तो सुम्बुल के पापा ने बिग बॉस को ये बोल के कॉल करवाया कि उनकी तबीयत सही नहीं है, वो बेहोशी की हालत में लगातार सुम्बुल का नाम बोल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बिग बॉस ने भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड के खातिर उन्होंने भी उनसे बात करा दी, बट वहाँ पे कॉल नहीं हो रहा था, वहाँ पे तबीयत की बात नहीं हो रही थी, वहाँ शुरू हो गया एक लाइव रोस्ट, वो भी टीना और शालीन का। मतलब उसके पापा ने क्या क्या नहीं बोला। शालीन और टीना कमीने हैं, टीना के मुंह पे लात मारो, मतलब भाई सीरियसली तो वही मतलब हम ये लोग बहुत ज्यादा हंस के बुरे हाल हो गए। हमने कहा भाई अगर सुना दिया घर वालों को तो क्या होगा, मतलब ये क्या बोल रहे हैं। हालांकि टीना डिजर्व करती है क्योंकि टीना की हरकतें ऐसी हैं, बट स्टिल लाइव आके बंदे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और मेन बात जो अंकल ने बोली वो था कि मैंने तुम्हें 5 जैकेट भेजी थी, तुमने मेरी 5 जैकेट ना पहन के तुमने शालीन की जैकेट क्यों पहनी। और आयरनी ये है कि जिस रात को कम्युनिकेशन हुई है उसके अगले दिन ही और उसी रात को भी सुम्बुल सेम जैकेट पहन के पूरे शालीन की जैकेट पहन के पूरे घर में घूम रही थी। तो जब तक उसको सुनाई नहीं, मतलब उसको बताया नहीं कि भाई जब वो दिखाया और बिग बॉस ने टीवी पे कि ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है, तब तक उस बंदी ने कुछ नहीं बोला। हम सोच ही रहे थे अगर ये कॉन्वर्सेशन सबके सामने आई तो क्या होगा, मतलब लाइक घर वालों के सामने आई तो क्या होगा। और बिग बॉस ने हमारी बात सुन ली, हम दोनों टेलीपैथी कर दी, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हमारी बात सुन ली और उन्होंने पूरे घर वालों को सुनाई। और सुम्बुल का रीजन बहुत फिजूल था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने सबटाइटल्स जब मैंने पढ़े तो मुझे समझ आया कि पापा ने बोला, हाँ कि क्या बोला था। उससे पहले मुझे पता नहीं था झूठ बोल रहा है। और मैं पूरी रात और अभी आज सुबह भी मैं जैकेट पहन के घूम रही थी। हाँ, लेकिन ये उसको सब कुछ सुनाई दिया है। अगर बंदे को कॉन्वर्सेशन आई, मतलब आवाज ही नहीं आ रही होगी तो बंदा कन्वर्स करेगा कैसे। बंदा बोला कि अभी कट हो रही है आवाज, ऐसा कुछ छोटे से कुछ नहीं बोला, पूरी अच्छी तरीके कन्वर्सेशन हुई है, बट स्टिल तो ये बहुत ही मतलब हाँ ये थोड़ा बेकार था, ये थोड़ा झूठा रीजन था ये देने का, इस चीज को कवर करने का। सो फाइनली ये कॉल एक एंड था शालीन, सुम्बुल और टीना के ट्रायंगल के लिए। सो इस ट्रायंगल के एंड होते ही होती है सुम्बुल के बेस्ट फ्रेंड फहमान खान की एंट्री। और फहमान खान के आते ही पूरे बिग बॉस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया। वो इतने ज्यादा क्यूट और हॉट, मतलब सारी लड़कियां, इवन निम्रत हमारी फेवरेट, सब वो बंदी भी बोल रही है यार कितना स्मार्ट है और इवन क्यूट है। और इवन टीना ने भी मतलब जो कैप्टन रूम में आके बोला था कि भाई यार मैं इस बंदे को शर्टलेस देखना चाहती हूँ। तो मतलब भाई मतलब अगर शालीन सुनता ये लाइन नहीं, शालीन ने सुना नहीं, बट शालीन कहीं ना कहीं सबको सुनने में आई गया होगा, लेकिन शालीन चिढ़ गया था बाद में। वैसे वो एक वाइल्ड कार्ड की तरह आए थे, बोला ही गया था वाइल्ड कार्ड। और ये ऐसा मतलब था कि सुम्बुल बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि चलो फाइनली उसके लिए कोई है, कि उसी वक्त उनका शालीन टीना वाला इनका ऐसी सब अलग हुए थे, तो वो बहुत खुश हो गई थी। बट लेकिन क्या हुआ आखिर में पता चला कि ये एक बहुत बड़ा टीआरपी स्टंट भी कह सकते हैं इसको हम, और ये बहुत ही बेकार वो था क्योंकि वही प्रमोशन के लिए आए थे अपने किसी टीवी सीरियल के लिए। तो हमें बहुत धक्का लगा कि हम बहुत खुश हो गए थे कि शालीन के बाद भी कोई हॉटनेस हमें लगा फाइनली काफी हरियाली हो गई बॉस में, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्या ही कर सकते थे। तो इसलिए हमें साजिद खान का चेहरा देखना पड़ा। सो अब बात करते हैं घर में टूटते हुए रिश्तों की। तो शालीन एंड टीना हो चुके हैं शिव एंड ग्रुप से बाहर। सो ये हुआ लास्ट वीक जब शिव जो थे वो राजा थे और उनके जो 2 फेवरेट्स थे, यानी कि जो उनका 2 का रूम था, क्योंकि सब रूम्स बटे हुए थे, तो जो 2 वाला रूम था उसके अंदर थे निम्रत और टीना, और उनको अपने 2 फेवरेट्स के अंदर में से ही किसी एक को कैप्टन बनाना था। और टीना के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी पहले ही डील कर चुकी थी शिव के साथ कि नहीं भाई मतलब कैप्टन तो मैं ही बनूंगी। और जब उनको बुलाया गया शिव को कन्फेशन रूम में कि आप किसको चूज करोगे, तो उन्होंने नाम लिया निम्रत का कि निम्रत का ही लेना था। मतलब टीना ने बिल्कुल ही फिजूल टॉपिक पे पूरे उसने घर को उठा दिया सर पे कि भाई मेरे को कैसे नहीं बनाया। अरे भाई अगर तू वहां होती और वहाँ पे शालीन है और निम्रत है तो ऑफ कोर्स तूने भी शालीन को ही चूज करना था। क्यों? कि प्रायोरिटी बेसिस। एग्जैक्टली। जब निम्रत उसकी अच्छी खास दोस्त है, इवन काइंड ऑफ तो बेस्ट फ्रेंड्स ही लगते हैं वो लोग, वो है ना भाई, उसने चूज किया तो वो कैसे गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जैसे वहां से जब उन्होंने चूज कर लिया निम्रत को, तो टीना ने इतनी लड़ाई करने के बाद हर लड़ाई के अंदर यही बोला
हर बार एक्चुअली यही बोला कि भाई तुम लोग कैसे दोस्त हो, तुम दोस्तों के लायक नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। यहाँ तक कि अपना केक तक शेयर करने के लिए मना कर दिया कि मैं इन धोखेबाजों के साथ केक नहीं शेयर करूंगी। जबकि हाँ, और सबको ये भी बोला कि मेरे डॉग की डेथ हो गई है, मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ। डॉग की डेथ का यार तुम मान उठा रहे हो सीरियसली? मतलब आप झूठ बोलो तो किसी ढंग की चीज कुछ और बोल दो यार, हजार रीजन होते हैं, बट वही फिर किसी की डेथ के ऊपर उठाना थोड़ा बेकार था, क्योंकि इससे दिखता है कि वो खुद उनका खुद का कैसा वो है। और हाँ एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि अभी जो पीछे जनता वाला, अभी जनता जिसमें आई हुई थी बोलने के लिए, अपने व्यूज आगे रखने के लिए, उसमें भी किसी एक बंदे ने उनको आके ये बोला कि ये साफ दिख रहा था, और आपने ये बोला था, टीना ने ये बोला था कि इन केस अगर शिव उनको चूज करते हैं एज अ कैप्टन तो वो उनको मतलब वो उनकी ग्रुप से बाहर निकल जाएंगी, फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई मैं कैप्टन हूँ, मेरी मर्जी, हाँ मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी। और फिर आप मतलब इन लोगों को धोखा देने वाली थी एट लास्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो जब ये स्टार्टिंग में ही आपको, अगर शिव ने आपको धोखा दे दिया, अगर आपके वर्ड से अकॉर्डिंग अगर आपको धोखा दे दिया गया, तो आपको इतना क्या आप धोखेबाज चिल्ला रहे, जब आप फर्स्ट प्लेस में खुद ही वो काम करने वाले थे एट लास्ट जाके। तो ये तब भी उसने जवाब वहाँ ये दिया था कि भाई मैं तो यहाँ पे गेम खेलने आई हूँ ना, मैं रिश्तेदार थोड़ी आई हूँ। अरे भाई जब तुम गेम खेलने आई तो बाकी लोग खेलने आए हैं, तो ये है तो तुम समझो ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड गाइस इफ यू आर जस्ट वंडरिंग कि ये कौन है, ये व्हाइट कलर की बोरी नहीं है ये मेरा सिम्बा है जो कि पीछे बैठ रखा है, जो खराटे मार रहा है, जो सो रहा है। तो इसी लड़ाई के बाद जो टीना है वो साइड हो गई। शालीन जो थे वो इतने मेजर लड़ाई में लड़े नहीं थे, बट स्टिल क्योंकि टीना जा चुकी थी तो उनको भी पीछे पीछे साथ में जाना पड़ा। और अब शालीन और की भी बात होती है शिव से, बट उनका ऐसा कुछ अलायंस नहीं है। हाँ, बट अब ना तो वो अलायंस में और ना वो सब साथ में हैंग आउट करते हैं, इतना कुछ नहीं है। अब वो थोड़ा जरा दूर दूर रहने लगे, तो टीना ने हरकतें कर दी एट लास्ट। तो टूटे हुए रिश्तों के सेकंड नंबर पे आते हैं प्रियंका एंड अंकित। मतलब यार इन लोगों को मुझे समझ ही नहीं आता, इनका 24/7 चलता है सिर्फ ब्रेकअप एंड पैचअप। और नाउ इट्स गेटिंग रियली इरिटेटिंग। एग्जैक्टली, इट्स गेटिंग इरिटेटिंग। मतलब आप कब तक चलाओगे यार एक ही चीज को? अभी साथ है नहीं है, साथ है नहीं है, कंट्रोल। ऐसा हाल है कि अगर हम प्रियंका अंकित से ये पूछे कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो दिल भी लाइक ऐसा तो हाँ जी थैंक यू। हाँ बस सोच रहे हैं सर आगे बढ़ने के बारे में। नहीं सर, हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी रिसेंटली कीचड़ वाले टास्क के अंदर जिसमें स्टेटमेंट को गेस करना था कि किसने आपके बारे में ये कहा है, जब प्रियंका की टर्न आई तो प्रियंका ने और सारे घर वालों ने गेस कर लिया था कि जो बात है वो अंकित ने बोली है। और उसने एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट दिया था, नॉर्मल स्टेटमेंट, जो सिर्फ इतना बोला कि ये बंदी मेरी बात नहीं सुनती है और मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, कि मैं बोलता तो ये कहती मुझे मत समझो। तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं थी, मतलब लिटरली उस बंदी ने ऐसा उठाया, इतना ऑफेंस दे दिया उस चीज को कि हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। कीचड़ भी जब उसने मारा उसने बहुत फ्रस्ट्रेशन में मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मतलब यार इतने कैमरास के सामने, नेशनल टीवी यार, आप अपने पार्टनर कोई रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल। मतलब क्या तुम फ्रेंडशिप है जो भी है यार तुम्हारा, बट फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो दोनों में रिस्पेक्ट होती है। तुमने तो कोई रिस्पेक्ट रखी नहीं है। 2 साल से साथ हैं, हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, समथिंग। ये रिस्पेक्ट है आपकी। आप इतनी बेकार की लाइन पे, जब सबसे बड़ी बात की उसने कुछ बुरा नहीं बोला, उस वक्त आपने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। और सबसे बड़ी बात जब उसी वीकेंड वाले पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा आप क्यों तो बोलती रहती हो, तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ ये बोले। जब वो बंदा बोल रहा है तो बोलने भी दे रही है, बोलने नहीं दे रही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन ऑब्वियसली एट लास्ट अंकित बीइंग अंकित वो फिर दोबारा से बनाने चला गया। मुझे समझ नहीं आता लाइक उस बंदे के दिमाग में क्या चलता है भाई, तेरे में रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं भाई। तो अब हम बात करते हैं मार मार के मोर उड़ा दूंगी अर्चना की। सबको तो लाइक चुका होगा। हाँ एग्जैक्टली, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी ये रिसेंट सीन हुआ था कि अर्चना का रोटी वाला इंसिडेंट हुआ था। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि सुमुल का रात का आटा पड़ा हुआ था, जो सौंदर्या है वो वहाँ पे रोटी बना रही थी और निमृत रोटी बांट रही थी। तो सौंदर्या ने जो फ्रेश आटे की रोटी थी वो दे दी अंदर साजिद और शिव वगैरह खाने के लिए, और जो रात का आटा था वो बच गया। तो जब वहाँ पे अर्चना आई, अर्चना ने बोला कि भाई मेरे को मेरे फ्रेश आटे ही चाहिए, कोई नहीं तुमने अपना कर लिया, तुम अपना बांट दिया, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें, तो मैं अपनी रोटी खुद गूंद दूंगी, मतलब नया वाला आटा फ्रेश गूंद के मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, तो हट जाओ। तो ऑफकोर्स वो लोग भी चाहते हैं, तो सबको पता है कि अर्चना का नेचर कैसा है, तो वो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग नेगेटिविटी नहीं चाहेंगे जहाँ खाना बन रहा हो। तो फिर निमृत ने आके वहाँ से रोटी लेके आ गई, उसने रोटी दे दी वापस।
तो सलमान खान ने भी इस बात साइड दी कि निम्रत का सौंदर्य गलत है। मेरे को समझ नहीं आया कि वो गलत कैसे है। बोला सिर्फ अर्चना की गलती नहीं हाँ। है, तीनों की गलती है। हाँ मतलब तो कैसे मतलब कैसे कि मतलब वो बंदी अगर उन लोगों ने ये चाहा कि भाई हम कलेश ना करें, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पे क्योंकि अर्चना पीछे पड़ने लग गई थी उसमें हाँ। कि भाई मुझे नहीं पता कहीं क्योंकि से मिला टोन के दो, सबको पता है कि कहीं थोड़ी से मिला ऑफेंसिव के हो दो। जाती है, वो सबको ही पता है वो चीज, बट सलमान खान ने साइड दी कि नहीं नहीं भाई ये तो सही है, तो सही है। सही कैसे है? कि हाँ कि मतलब निम्रत और की गलती थी, उनको जाके उठाना नहीं चाहिए था या हाँ। फिर शिव को बोलना चाहिए था कि भाई हमसे मत लो। मतलब यार उन्होंने सही तो किया, अगर वो उस वक्त उतनी वो बड़ी खाना लड़ाई खा भी नहीं बनी। पाते, ऑफ कोर्स वो बड़ा लड़ाई बढ़ी जाती है वहां पे फिर, क्योंकि ये लोग चुप नहीं होती है अर्चना। क्योंकि वो मुझे लगता है कि अगर निम्रत नहीं जाती वहां पे लेने के लिए तो थोड़ी देर बाद अर्चना खुद चली जाती लेने के लिए कि यार मुझे नहीं पता भाई रोटी दो बस कहीं से भी। ऑफ कोर्स जब रोटियां पूछा उससे कि आपको रोटी वापस ला दे क्या, तो उसने हाँ करा, उसने ना भी नहीं करा। अगर वो इतनी अच्छी है जैसे सलमान बोल रहे थे, अगर वो इतनी अच्छी है और वो ले गई आई उसने हाँ, वो खाई है रोटी बैठ तो के। मतलब कि वो यही करने वाली थी और वो यही चाहती थी, जबकि बाद में वो वीकेंड के बाद पे, वीकेंड के बाद नहीं एक्चुअली फ्राइडे वाला जो होता है दिन, उस पे वो ये बोल रही थी शुक्रवार पे कि भाई मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था लेने के लिए, मैंने नहीं बोला था कि लेकर आओ, तो लेकर आओ नहीं बोला था तो आपने खाया क्यों वो रोटी? हाँ, और आप खाई खा भी भी है। गए, हाँ। आपने अपना हिस्सा भी ले लिया, चाहे छीनो कुछ भी करो, फिर आप क्या ही मतलब इधर उधर झंडा लेके घूमते हो कि भाई हमको पता है खाने का क्या वो होती है, खाने की वैल्यू हमसे पूछो। नहीं अगर सौंदर्य, चलो एक बार के लिए सौंदर्य का फिर भी हम आंसते भाई उसने रोटी क्यों दी, चल ठीक है, बट निम्रत तो गलत है ही नहीं। देखो हम ये नहीं बोल रहे हमारी फेवरेट इसलिए गलत है, बट इवन अगर मैं भी होती तो मैं भी सेम चीज करती कि यार जहाँ खाना बन रहा है वहाँ नेगेटिविटी मत करो, अवॉइड करने के लिए, Of course. पता है कि आप किसी बेमतलब ऐसे है। बंदे से भी बात कर रहे हो कि वो सर पे उठा लेगा भाई वो 2 रोटी और के ये चक्कर बहुत में उसे। बहुत बहुत ज्यादा चीजें कहते थे, गलत चीज है कि भाई तुम किसी के मुंह से नहीं वाला छीन रहे हो। ऑफ कोर्स वो लोग खा रहे थे वहाँ बैठ के, तो ये चीज गलत थी बिल्कुल। तो मतलब दिखता है कि यार अर्चना नहीं है। मुझे नहीं समझ आया कि अभी जब रिसेंटली भी जो जनता आई थी तो उनने वो कह रहे थे कि नहीं उसके पॉइंट्स सही होते हैं। मुझे अभी तक की एक भी लड़ाई में ऑलमोस्ट मुझे उसका पॉइंट सही नहीं लगा। हाँ एक साजिद के साथ उसकी लड़ाई हुई थी जिसमें वो कुछ बाप के ऊपर वो बोल रहे थे एक दूसरे के, बट हाँ चलो ठीक है। उसके अलावा अभी तो जितनी लड़ाइयाँ अर्चना ने की है वो बहुत ही बेबुनियादी और बिना किसी मतलब की लड़ाइयाँ थी कि वो बुलाया नहीं गया था, कुछ मतलब नहीं था, कोई लड़ाई करने का कुछ मुद्दा ही नहीं था, बट लड़ दिया गया बस। तो अब जब बात उठी चुकी है तो अब हम बात करते हैं हमारी दी मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट निम्रत की। निम्रत की बहुत सारे भी लड़ाई झगड़े हुए हैं घर में। अभी रिसेंट जो सब झगड़ा हुआ था वो भी होता शालीन से। तो टास्क ये था कि उनको मिले थे अपने अपने नेम के बॉक्सेस, उनको अपने अपने बॉक्सेस में गोल्डन बिस्किट्स फिल करने थे। तो जब वो फिल कर रहे थे तो शालीन और टीना एक दूसरे के बॉक्सेस फिल करने लग गए कि अगर कोई दावेदार बनता भी है तो हम दोनों में से बनना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो लोग अनफेयर प्ले कर रहे थे। तो उसने निम्रत ने सिर्फ इतना बोला उस टाइम कि भाई मैं ये काउंट नहीं करूंगी। तो अभी सिर्फ उसी राउंड के लिए, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ, तुम हो ही नहीं रेस में, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। सिर्फ उस पर्टिकुलर राउंड के लिए उसने बोला कि भाई मैं ये काउंट नहीं कर सकती। और शालीन पहले से ही काफी हाइपर हाँ, दिखा था शालीन टास्क हो के रखा अंदर था, ही। वो ये लोग- भी शायद इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम टीना नहीं बनी थी और शिव ने टीना को बना हाँ, दी, सॉरी हाँ। आई थिंक निम्रत को बना दिया, हाँ। तो टीना को वैसे ही धक्का लग रखा हाँ, और तो बस शालीन उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं इस राउंड पे ये कंसिडर नहीं कर सकती। तो ऑफ कोर्स शालीन हाइपर हो गया ज्यादा और शालीन ने उसको कमेंट करा कि मतलब निम्रत तो बोल रही थी उसको कि भाई व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो उसने कहा आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स एंड आई हैव मेंटल इश्यूज। तो ऑफ कोर्स उसने उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी जो भी उसका है इश्यूज उसने उस पर कमेंट करा, जो कि बहुत बिलो द बेल्ट चीज है कि मतलब इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो किस चीज से गुजरी हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारी फेवरेट हम इसलिए बोल रहे हैं, बट स्टिल ये बहुत किसी के बिलो द ऊपर बेल्ट भी नहीं है। बोलना चाहिए यार, किसी के ऊपर नहीं। मतलब सबके अपनी लाइफ में अलग अलग हार्डशिप्स हैं। अब क्या पता उसने क्या फेस किया जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत है, बट इसका मतलब नहीं कि आप उसको मजाक बनाने लग जाओ। जबकि सबसे छोटी बात है कि निम्रत ने आपको ऐसा कोई बिलो द बेल्ट बोला ही नहीं, या आपको कुछ कुछ पर्सनल नहीं। कमेंट किया ही नहीं नहीं, है। कुछ भी नहीं आप बोला उसने बस नॉर्मली ये बोला कि यार तू क्यों इतना हाइपर, तू स्टार्टिंग से ही हाइपर हो रखा है, तू क्यों इतना मुंह पे आग लड़ रहा है। वो सीरियसली उसके बिल्कुल फेस के पास आके लड़ रहा था। तो पता नहीं खैर उसको आई थिंक उसको अपना ही फ्रस्ट्रेशन आ रखा था कि निम्रत क्यों बन गई कैप्टन और अब वो संचालक बनी हुई है मे बी। तो वो ये कि शालीन भी ना थोड़ा मुझे लगता है कि शालीन खराब हो रहा है टीना के चक्कर में। हाँ। कि वो जो भी वो अपना आई डोंट नो वो वही फेक कहावत- है या फिर रियल है वो तो मुझे नहीं वही पता, बट हाँ कहावत वो वाली चीज है कि जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है शालीन में, धीरे धीरे वो अपना गेम खराब कर रहा है टीना की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट घर में आए थे गोल्डन ब्रदर्स और इनका योगदान घर में इतना ही था जितना कि इस वीडियो में। सो विद दैट सेड हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है एंड पे, और अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने पार्ट 2 को दिया था, और उससे ज्यादा दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमें प्यार से कोई दिक्कत नहीं है आपके। So till then, adios amigos.